मेरे को एक बात याद आ गई इससे, बहुत ही फनी है, आप सभी भी ध्यान से सुनना। एआई ना एक नाइफ की तरह है, अगर उससे फल काटोगे तो आपका हाथ भी काट सकती है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट नंबर एपिसोड 2 में। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए जो पूरे विश्व में छाया हुआ है। ये हर जगह छोटे से लेके बड़े के दिमाग में बैठ चुका है। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय जी से इसके फायदे और नुकसान को लेकर, कि कैसे आगे बढ़ते समय के तहत ये हमारी नौकरियां छीन रहा है या हमारा काम आसान कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। आज हम आए हैं सर के पॉडकास्ट में। जैसे कि इन्होंने बताया है कि आज हम एआई के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जो मेरे विचार होंगे कुछ मैं सर के साथ और आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो सर के साथ शुरू करते हैं कि कैसे बात करते हैं। तो चलिए जी, बात करते हैं। तो क्या बताएंगे आप कि एआई है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई की फुल फॉर्म से। एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ना एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, जो इंसान की तरह सोचता है, इंसान की तरह रिएक्ट करता है और कुछ हद तक इंसान की तरह डिसीजन भी ले सकता है। हर जगह हर विश्व में आज के कौन छाया हुआ है? एआई। कोई भी आप सोशल मीडिया उठा लो, कुछ भी उठा लो, आपको हर तरफ एआई ही मिलेगा। तो जो बच्चे हैं, सबसे पहले बच्चों से स्टार्ट करते हैं। तो इन सब के ऊपर इस चीज का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर बात करें बच्चों की, तो एआई ना बड़ों से लेकर बच्चों तक घुस चुकी है बीच उनके अंदर, उनके बीच में, हर घर में एआई आ चुकी है। सबसे पहले बात करें तो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स, तीनों के लिए एआई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बच्चों की बात करें, अगर उनको कुछ लर्न करना है, कुछ पूछना है, कुछ कोई भी उनका सवाल है, कुछ भी है, एआई पे जाके टाइप करो, लिखो, वो उसका आंसर दे देगी। साथ ही साथ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको छोटे बच्चों को पढ़ाना है, या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी जो ज़्यादा नहीं एजुकेटेड है, अगर उनको चैट जीपीटी के बारे में या कोई अदर जैसे जेमिनाई वगैरह हो गई, इनके बारे में पता चल जाता है, तो उसमें लिख के उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि गाँव वगैरह में बहुत सी दिक्कत है आज के टाइम में। और तीसरा टीचर्स, वो और ज़्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं इसके चैट जीपीटी से सीख के, इनके तरीकों से। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो एआई है वो 50% हेल्पफुल है बच्चों के लिए और 50% नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह या एंटरटेनमेंट के सोर्सेज, अदर बेफालतू की चीज़ें भी जनरेट होती हैं। तो फिर जो कि हम हमारे पास अब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो भी ये कंटेंट आ रहे हैं, और जो कि बच्चे में, मान लो आपने बताया कि जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 50% वो पढ़ाई करते हैं, 50% एंटरटेनमेंट के सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब बच्चे एप्पल इंटेलिजेंस से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उठा रहे हैं। आपका ये मानना है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आपको पता ही है। तो अक्षय जी, मैं सबसे पहले आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आप मेरे को इसके फ़ायदे बता सकते हैं कि एआई के हमें फ़ायदे क्या क्या हो रहे हैं आज के टाइम में। वैसे एआई के ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट्स, शायद हम यहाँ बैठते बैठते पॉडकास्ट में गिनवा भी ना सकें। पर मैं एक सबसे मेजर जो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट है एआई का, वो है हेल्थ केयर में। ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसीज़ को डिटेक्ट कर लेता है एआई की मदद से, या टेक्नोलॉजी की मदद से आप लगा लो कि बहुत से हम ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हम चीज़ों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके, उनका ट्रीटमेंट निकाल सके। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा मेरे को लगता है कि काम तेज हो चुके हैं और आसान हो चुके हैं। मीन्स जल्द से जल्द हम काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल इजीली और स्मूथली होता जा रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एप्पल का एग्जांपल देता हूँ। उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस चली हुई है। अगर मेरे को कोई मेल राइट करनी है, तो मेरे को सिर्फ सीरी को कमांड देनी है कि सीरी हाँ ऐसे ऐसे करके उसको मेल लिख दो, वो टाइप करके खुद ही ऑटोमेटिकली सेंड कर देगी। तो ये कितना ईजी हो गया काम। मैं पहले लैपटॉप ओपन करूंगा, पहले मेल लिखूंगा, अब मैं साथ के साथ पैरेलल में कोई काम कर रहा हूँ, मीन्स अपने आप को ड्रेसिंग कर रहा हूँ, और फिर मैं साथ के साथ सीरी को कमांड दे रहा हूँ, वो मेरे साथ के साथ दोनों काम कर रहे हैं। मेरे को इसमें आपकी एक एडवांटेज जो आपने बताई वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि हेल्थ केयर में एआई आ चुका है, कि वो जो डिसीजेज हैं, बीमारियां हैं, उनको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। मैं वो नेगेटिव्स भी आपसे जानना चाहूँगा कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं,
हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं कि इसके नुकसान क्या क्या, कि ताकि वो भी जान सके। मेरे को एक बात याद आ गई इससे, बहुत ही फनी है, आप सभी भी ध्यान से सुनना। एआई ना एक नाइफ की तरह है, अगर उससे फल काटोगे तो आपका हाथ भी काट सकती है। जैसे कि आपने पहले इसके पॉजिटिव्स पूछे, अब आप इसके नुकसान भी पूछ रहे हो मुझसे, और मैंने ये बात पहले भी मेंशन किया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो नुकसान बहुत है, नौकरियां चली गई हैं बहुत से बंदों की, जैसे ड्राइवर्स की, टाइपिस्ट्स की। सबसे पहले ड्राइवर की बात करें तो टेस्ला कंपनी है, ऑटोमेटिक है, प्रॉपरली लोकेशन डालो, जहाँ पर जाना है वहाँ पर चले जाएंगे। टाइपिस्ट की, उनकी जरूरत नहीं रही, सिर्फ आपको क्या लिखना है कि मेरे को इस टॉपिक पे ये चीज़ चाहिए, चैट जीपीटी है, आपको लिख के दे देगी हर चीज़ को। नेक्स्ट कस्टमर केयर, हर चीज़ की हो चुकी है, ऑटोमेटिक हो चुकी है। आप कॉल करो कस्टमर केयर के पास, आगे से कौन बोलता है? रोबोट बोलेगा। क्या है वो सब? एआई जनरेटेड ही तो है कि हाँ रिकॉर्ड कर दिया, फिक्स है, और बोलते रहेंगे। ये आपने बहुत सही बात बताई कि हाँ बहुत सी सारी नौकरियां खा चुका है एआई, जैसे कि टाइपिस्ट की बताई आपने, या एक दो नौकरी और बताई। अक्षय जी, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगा, क्या आप कोई एआई टूल यूज करते हो? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। पूरी दुनिया में हर घर में एआई घुस चुका है, बहुत से ज्यादा, बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि वो एआई है या नहीं है। मैं भी उसी में आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल असिस्टेंट। ओके, तो आप भी एआई टूल यूज करते हो? प्लीज मेरे को और हमारे सब्सक्राइबर्स को जो हमें देख रहे हैं उनको इसका एक्सपीरियंस बताएं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि एआई के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, अगर हम एक प्रॉपर लिमिट में रह के एआई का यूज़ करें तो बहुत से ज़्यादा हमारे फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान कम। क्योंकि बहुत सी हमारी चीज़ों को मैंने पहले बताया कि आसान कर चुकी है एआई, टाइम इंक्रीज कर दिया दूसरी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं सोचने की जरूरत किसी भी चीज़ को लेकर, हम साथ के साथ ये चीज़ें कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह रहेगा, एआई के फ्यूचर के बारे में आपके क्या ख्याल है? अगर एआई के फ्यूचर की बात करें तो भाई आगे एआई बढ़ने वाली है, और ये हमारे लिए डेंजरस रहेगी, क्योंकि इसके मेरे हिसाब से नेगेटिव्स ज़्यादा आएंगे। क्योंकि हमें अपनी लिमिट्स का नहीं पता कि हमें किस चीज़ तक, कितने हद तक यूज़ करना है। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि पीछे जो गिबली ट्रेंड चला था उसको लेकर जो चैट जीपीटी है उसने कुछ स्टोरीज वगैरह जो बंदों ने अपने शेयर की थी, अपनी फोटोज या समथिंग लाइक दैट, उनको लीक किया है और लीक हो गई है वहाँ से। आई डोंट नो अबाउट दैट फुल। तो इस चीज़ का नेगेटिव तो है ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली, हमें जो देख रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को भी मिली इस पॉडकास्ट में, कि हाँ कैसे एआई हमें बेनिफिट भी दे रही है, कैसे नुकसान भी दे रही है। हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग, हमारे ऑडियंस सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुछ मेरे विचार सुनने के लिए। और एआई को लेकर जो हमने कुछ बातें की, शायद आपको कुछ अच्छी लगी हुई है, कुछ बुरी भी लगी होंगी, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके आप लोग भी जरूर बताना, जैसे इन्होंने कहा कि क्या इनके नेगेटिव हैं क्या पॉजिटिव हैं, और इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एआई के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।